बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ऐसे 5 गुनाह जो रिज़्क़ को ख़त्म कर देते हैं, क्या उनमें से कोई एक भी आपके घर में तो नहीं? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स आया, कहने लगा, ऐ अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो कौन से ऐसे बदतरीन गुनाह हैं जो इंसान के रिज़्क़ को ख़त्म कर देते हैं, और ये गुनाह दुनिया और आखिरत में इंसान को इस तरह ज़लील करते हैं कि दुनिया और आखिरत में इंसान का कोई मददगार बाकी नहीं रहता। ये सुनकर हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फ़रमाया, ऐ शख्स, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, 5 गुनाह ऐसे हैं जिनके करने पर इंसान दुनिया और आखिरत में तबाह बर्बाद हो जाता है। 5 गुनाह ऐसे ख़तरनाक गुनाह हैं जिन गुनाहों के करने पर इंसान दुनिया में बेसुकून रह जाता है, उसके सुकून का जनाजा निकल जाता है, दुख अरूज पर आ जाते हैं। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फ़रमाया, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह का ख़ास करम तुम्हारे ऊपर बरकरार रहे, अगर तुम चाहते हो कि रिज़्क़ की फरावानी हो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे, तो खुदारा इन 5 गुनाहों से बचे रहना। ये ख़तरनाक 5 गुनाह कभी ना करना। पूछा गया, हज़रत वो 5 गुनाह कौन से हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फ़रमाया, जनाब, पहला गुनाह सूद खाना, सूद का कारोबार करना। सूद खोर इंसान दुनिया में भी ज़लील, आखिरत में भी ज़लील, दुनिया में भी तबाह बर्बाद, आखिरत में भी तबाह बर्बाद। सूद खोर इंसान को कभी भी इज़्ज़त नहीं मिलती, कभी भी सुकून की नींद नहीं सोता। सूदखोर इंसान जो दूसरों को टेंशनों में मुब्तला रखता है, ख़ुद भी हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हे टेंशनों में मुब्तला रहता है। तरह तरह की परेशानियां उसे घेर लेती हैं, तरह तरह की मुसीबतें उसे घेर लेती हैं। फरमाया, क़यामत के दिन सूदखोर इंसान ऐसे उठेंगे कि उनके चेहरे मस्क कर दिए जाएंगे। एक दफ़ा एक सूदखोर इंसान सीढ़ी से नीचे गिरा, मुंह के बल ज़मीन पर गिरा, वहीं मर गया। बेटा कई रोज़ तक बाप का गम मनाता रहा। एक रात बेटे ने बाप को ख्वाब में देखा। देखकर पूछा, अब्बा, तेरे साथ क्या मामला हुआ? सूदखोर अब्बा ने कहा, ना पूछ बेटे, सीढ़ी से नीचे गिरा था, बिजाय ज़मीन पर आने के सीधा जहन्नुम में चला गया। हज़रत शेख सादी रहमहुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं एक नया मकान ख़रीद रहा था, मकान की तलाश में था, इतने में एक सूदखोर मेरे पास आया, मुझे कहने लगा, ये मकान ख़रीद लो, उम्दा मकान है, इसमें कोई ऐब नहीं, अच्छा मकान है, मैं आपका हमसाया हूँ, इसी मोहल्ले का रहने वाला हूँ। सूदखोर इंसान मुझे कहने लगा, मैं आपका हमसाया बन जाऊँगा, यह मकान बड़ा ही उम्दा मकान है, इसमें कोई ऐब नहीं है। हज़रत शेख सादी रहमहुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ओ नादान, तू कहता है इसमें कोई ऐब नहीं है, मुझे तो सारे के सारे ऐब ही ऐब नज़र आते हैं। उसने कहा, हज़रत वो कैसे? आपने फरमाया, इससे बड़ा ऐब क्या होगा कि तू मेरा पड़ोसी है, इससे बड़ा ऐब क्या होगा कि एक सूदखोर मेरा पड़ोसी है, और जहाँ तुझ जैसा पड़ोसी हो वो मकान तो मुफ्त में भी मिले फिर भी महंगा है। नाज़रीन, अगर दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त चाहते हैं, अगर दुनिया और आखिरत में आला मकाम चाहते हैं, अगर तुम चाहते हो रिज़्क़ की फरावानी हो, तो सूद कभी ना खाना, सूद का कारोबार कभी भी ना करना। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फ़रमाया, दूसरा गुनाह किसी नेक औरत पर तोहमत लगाना, किसी नेक मुत्तकी परहेज़गार औरत पर तोहमत लगाना। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फ़रमाया, किसी औरत पर तोहमत ना लगाया कर, किसी की बेटी पर तोहमत ना लगाया कर, इससे पहले कि तेरी बेटी के ऊपर तोहमत लगाई जाए। मेरा अल्लाह फरमाता है, जो शख्स किसी औरत पर तोहमत लगाता है, जो किसी नेक औरत पर तोहमत लगाता है, हालांकि वो अच्छी हैं, नेक हैं, मुत्तकी परहेज़गार हैं, नमाज़ें पढ़ती हैं, रोज़े रखती हैं, जो शख्स किसी अच्छी औरत पर तोहमत लगाता है, वो दुनिया और आखिरत में ज़लील व ख़ार और तबाह बर्बाद हो जाता है। नाज़रीन, अगर तुम किसी की बेटी से निकाह नहीं कर सकते तो ना करना,
کوئی بات نہیں، لیکن کسی کی بیٹی کے اوپر کبھی بھی تہمت نہ لگانا۔ وہ بوڑھا باپ جو اپنی بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات محنت مزدوری کرتا رہا، دن رات اوور ٹائم لگا کے محنت مزدوری کر کے بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے اس نے اپنی بیٹی کو جوان کیا، بیٹی کو پڑھایا لکھایا۔ آج جب اس کی بیٹی جوان ہوئی تو محلے کے نوجوانوں نے اس کی غریب بیٹی کو قبول ہی نہ کیا، تہمت لگا کے اسے ٹھکرا دیا، شادی کرنا گوارا نہ کیا، اس لیے کہ ان کے پاس جہیز نہیں ہے۔ ایک تو تم نے نکاح نہیں کیا، دوسرا اس پر تہمت نہ لگاؤ۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت میں تمہیں عزت ملے، مقام ملے، خوشحالی ملے، تو کسی نیک عورت پر تہمت نہ لگانا۔ تیسرا گناہ کسی کا مال ہڑپ کر جانا، خاص طور پر یتیموں کا مال ہڑپ کر جانا۔ چوتھا گناہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھنا۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر گناہ معاف کر دے گا، چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے گا، مگر یہ شرک والا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کبھی بھی معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پانچواں خطرناک گناہ ہے، ناظرین دل کے کانوں سے سنیے گا، پانچواں گناہ کسی کے اوپر جادو کرنا۔ جادوگر شخص کے گھر کا کھانا حرام، اس کے گھر کی ہر چیز حرام۔ جو شخص کسی کے اوپر جادو کرتا ہے، جو شخص کسی کو رسوا کرنے کے لیے اس پر جادو کرتا ہے، تکلیف ایک ایسی چیز ہے، یہ گھومتی ہوئی پھراتی ہوئی آخرکار اس بندے تک پہنچتی جہاں سے یہ گئی تھی۔ جادوگر انسان یوں سمجھے کہ وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا ہے، خدارہ یہ خطرناک گناہ کبھی نہ کرنا۔ فرمایا یہ 5 گناہ ایسے گناہ ہیں جن کے کرنے پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا کرم آپ کے اوپر برقرار رہے تو اللہ کا خاص کرم آپ کے اوپر ہر وقت برقرار رہے تو یہ 5 گناہ کبھی بھی نہ کرنا، ان 5 گناہوں سے پرہیز کرنا، بچے رہنا۔ انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی عزت ملے گی، مقام ملے گا، تمہیں دنیا اور آخرت میں مرتبہ بھی ملے گا، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، رزق کی فراوانی ہوگی، خوشحالی ہوگی، اور یہاں تک کہ کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے اور اللہ کے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ والسلام۔